हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं वर्डप्रेस के थ्रू वेबसाइट कैसे डेवलप किया जाता है। तो आगे का हिस्सा आज हम देखेंगे। कल हमने बेसिक चीज़ें देखी थी कि वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल करना है, पेजेस कैसे क्रिएट करना है, थीम्स कैसे सेलेक्ट करनी है, देन आपको मेन्यू कैसे अरेंज करना है, फेविकॉन कैसे यूज़ करना है, वेबसाइट में लोगो कैसे ऐड करना है, और सबसे इम्पॉर्टेंट पर्टिकुलर किसी भी पेज में कंटेंट कैसे डालना है। कंटेंट में हमने देखा था कि टेक्स्ट कैसे इंक्लूड करना है, इमेजेस कैसे इंक्लूड कर सकते हो, वीडियोस कैसे आप ऐड कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें कल हमने लास्ट वीडियो में देख ली थी। होप आप लोगों ने भी प्रैक्टिस की होगी और कोई डाउट नहीं आया होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप बिंदास क्लियर कर सकते हो, मैं हमेशा आप लोगों के लिए अवेलेबल हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम आगे की चीज़ें सीखते हैं। तो सबसे पहले आगे बढ़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें वर्डप्रेस वेबसाइट बनाने के लिए सबसे पहले वर्डप्रेस का डैशबोर्ड ओपन करना पड़ेगा, जिससे हम सारी चीज़ें एडिटिंग कर पाएँ। तो मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले अपनी वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ जिस पे अपन काम कर रहे थे। तो अपनी वेबसाइट का नाम क्या था, student.digitaldude.in। ये वेबसाइट में ओपन कर लेता हूँ क्योंकि इसी वेबसाइट पे कल हम काम कर रहे थे। नाउ ये आपके सामने आपकी वेबसाइट लाइव है। नाउ इतना हमने किया था और हमने क्या किया था, डिजिटल मार्केटिंग के पेज पे थोड़ा सा कंटेंट डाला हुआ था। ये हमने देख लिया, कंटेंट डाला हुआ था और वीडियो डाला हुआ था। अब यदि मुझे कॉन्टेक्ट अस पे जाता हूँ मैं, और जनरली आप लोग देखते हो कि कॉन्टेक्ट अस में क्या होता है, एड्रेस वगैरह रहता है, फॉर्म रहता है, गूगल मैप रहते हैं। तो हमें यदि ये सारी चीज़ें हमारे कॉन्टेक्ट अस पेज में डालनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसका बैकएंड ओपन करना पड़ेगा। तो बैकएंड वर्डप्रेस का ओपन करने के लिए क्या था, आपका डोमेन नेम /wp-admin और एंटर। जैसे ही एंटर करोगे वो आपको क्या बोलेगा, आईडी पासवर्ड पूछेगा। कल हमने आईडी पासवर्ड बनाया था स्टूडेंट और student@123। लॉगिन करता हूं मैं, ये हमारा डैशबोर्ड ओपन हो गया। अब यदि मुझे सबसे पहले कॉन्टेक्ट अस पेज में कोई एडिटिंग करनी तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे पेजेस में जाके ऑल पेजेस पे जाता हूँ और कॉन्टेक्ट अस पे जाके एडिट पे जाता हूँ। अभी फॉर एग्जांपल मुझे क्या करना है, यहाँ पे मुझे एड्रेस वगैरह डालनी है। तो नॉर्मली जैसे एड्रेस डालते हैं वैसे डाल दो। फॉर एग्जांपल मैंने डाल दिया ऑफिस एड्रेस, यहाँ पे मैंने लिख लिया S2 सेकेंड फ्लोर रहेजा टावर फाफाडी रायपुर और छत्तीसगढ़। ये अपन ने डाल दिया। ये उसके बाद अपन ने डाल दिया क्या, ईमेल आईडी जनरली जो रहती है inquiry@, जैसे कि अभी अपन डिजिटल डूड का बना रहे हैं तो अपन यहाँ पे डाल देते हैं डिजिटल डिजिटल डॉट इन। जो भी आपका ईमेल आईडी है वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। उसके बाद आपको फ़ोन नंबर डालना है, तो फ़ोन नंबर या फिर मोबाइल नंबर जो भी आपको डालना है वो डाल सकते हो। मैंने डाल दिया अभी के लिए +91789465। ये अभी अपन डमी डाल दे रहे हैं ये सारी चीज़ें। तो ये आपने बेसिक चीज़ें डाल दी। इसके बाद यदि मुझे इतने हिस्से को बोल्ड करना है तो मैं क्या करता हूँ, इसको सेलेक्ट करके बोल्ड, जितना भी मेन हेडिंग है मतलब मेन चीज़ है उसको मैंने बोल्ड कर दिया। तो ये आप अपने हिसाब से आपको जैसे रखना है, अरेंज करना है, ये आप कर सकते हो। अभी सबके सब लेफ्ट अलाइन है। अभी यहाँ पे आके हम कॉन्टेक्ट अस पेज को अपडेट करते हैं, मतलब रिफ्रेश करते हैं। तो ये आपका एड्रेस आ गया। लेफ्ट लाइन रखा था इसलिए लेफ्ट लाइन आया, सेंटर करोगे तो सेंट्रल लाइन आएगा, राइट करोगे तो राइट लाइन आएगा, वो आपके ऊपर है। अब मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, गूगल मैप चाहिए यहाँ पे। तो मैं क्या करता हूँ, यदि मुझे गूगल मैप चाहिए तो सबसे पहले तो मैं गूगल मैप ओपन कर लेता हूँ और उसके बाद जो भी आपका एड्रेस है वो एड्रेस आप गूगल में सर्च करो। लेकिन वो तभी आप कर पाओगे जब आपने अपना बिजनेस गूगल मैप बिजनेस में रजिस्टर्ड किया होगा, ठीक है। तो अभी जैसे कि हमने अपना बिजनेस रजिस्टर्ड कर लिया है तो यहाँ पे अपन ओपन करते हैं ये इजी डीजी एकेडमी का। ये यहाँ पे हमने रजिस्टर करके रखा हुआ है, ये आए। अब
यहाँ पे अपने को क्या करना है, नीचे में जहाँ आपको दिख रहा है शेयर, शेयर के ऑप्शन में क्लिक करना है और यहाँ पे इम्बेड मैप, ये वाला लिंक नहीं चाहिए हमें, कौन सा चाहिए, इम्बेड मैप। तो इम्बेड मैप वाले में गए, ये पूरा का पूरा कोड कॉपी किया, हमारे डैशबोर्ड में है जहाँ से हम एडिटिंग कर रहे हैं, और उसके बाद एंटर करके यहाँ पे पेस्ट, ये कोड पेस्ट कर दिया और अपडेट। जैसे ही हमने अपडेट किया, हमारे वेबसाइट पे आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो अभी यहाँ पे आप देखोगे कि आपका वो मैप आ गया। बस एक चीज़ याद रखना, कभी भी आपको वीडियो हो गया या एम्बेडेड कोड हो, मतलब इस तरीके से कोई चीज़ें करनी है, तो हमेशा आपको एम्बेड वाला कोड लेना है जो कि HTML के लिए प्रॉपर बना हुआ रहता है। अब यहाँ पे आपको इस तरीके से प्रॉपर आ गया है ये। अब इसको जूम करना है, आपको बड़ा करना है, अपने हिसाब से आप कर सकते हो। अभी यहाँ पे इसके लेफ्ट एंड राइट में खाली है, आप इसकी साइज़ छोटी बड़ी करनी चाहते हो तो भी कर सकते हो। वो आपको कहाँ मिलेगा, ये दिख रहा है विथ एंड हाइट। अब इसकी हाइट अभी यहाँ पे 450 है, मैं इसको कर देता हूँ 500, अपडेट। अब यहाँ पे आके रिफ्रेश करता हूँ तो आप लोग देखना इसकी हाइट थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, ये आपको दिख रहा है हाइट बड़ी हो गई है। तो आप अपने हिसाब से आपको जितना चाहिए जो चाहिए आप सेट कर सकते हो। इसके बाद मुझे इंक्वायरी फॉर्म फिलअप करना है, मतलब इंक्वायरी फॉर्म चाहिए ताकि कोई इंक्वायरी करे तो वो मेरी वेबसाइट पे आना चाहिए। तो उसके लिए आपको कोडिंग तो आती नहीं है कि आप कोडिंग करके करोगे, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, रेडीमेड जो फॉर्म होते हैं वो इंस्टॉल करना पड़ेगा। मतलब वर्डप्रेस में आपको एक प्लस पॉइंट क्या मिलता है कि जब भी आपको कोई एक्स्ट्रा फीचर्स चाहिए जो आपको नहीं आता, तो उसके लिए यहाँ पे आपको दिया होगा प्लगइन। प्लगइन में जाओ, ऐड न्यू पे जाओ, और वो जो चीज़ है उसको आप इंस्टॉल करो। तो वहाँ पे रेडीमेड कोड होते हैं, उसको जैसे ही आप अपने पेज में सेव कर लोगे, इंस्टॉल कर लोगे, तो वो चीज़ें रेडीमेड आ जाएगी। जैसे कि अभी अपने को क्या चाहिए, कॉन्टैक्ट फॉर्म। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, कॉन्टैक्ट फॉर्म पे जाता हूँ, और ये बहुत सारे कॉन्टैक्ट फॉर्म दिख रहे हैं, किसी में भी आपको जो चाहिए, मैंने उसको बोला इंस्टॉल, और इंस्टॉल करने के बाद आपको क्या करना है, एक्टिवेट। जब तक एक्टिवेट नहीं करोगे तब तक वो अप्लाई नहीं होगा। तो यहाँ पे हमने इंस्टॉल किया, उसके बाद अभी एक्टिवेट किया। जैसे ही हम यहाँ पे एक्टिवेट करेंगे, ये आपका एक्टिवेट हो गया, ठीक है। और यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन आपको दे रहा है कि आपको क्या चाहिए। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, अभी ये क्रिएट योर फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पे अपन जाते हैं और हमें जैसा फॉर्म चाहिए वैसा डिज़ाइन करते हैं। तो आपके पास बहुत सारा ऑप्शन है, ब्लैंक फॉर्म चाहिए कि आपको सिंपल कॉन्टैक्ट फॉर्म चाहिए, न्यूज़पेपर साइन अप चाहिए, या फिर सजेशन फॉर्म चाहिए। तो मैंने बोला अभी सिंपल कॉन्टैक्ट फॉर्म चाहिए, तो वो रेडीमेड जो फॉर्म होगा वो आपके पास आ जाएगा, आपको बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब ये आपका आ गया फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फ़ोन नंबर, मैसेज। ये आपको और कुछ चाहिए, फॉर एग्जांपल नंबर चाहिए तो नंबर यहाँ से उठा के यहाँ पे डाल दिए तो ये नंबर भी आ जाएगा, ठीक है। अब इसको अपने को थोड़ा सा एडिट करना है, तो यहाँ पे नंबर के बदले अपन ने इसको क्या लिख लिया, फ़ोन नंबर, फ़ोन नंबर, ठीक है। आपको जो रखना है वो आप यहाँ पे रख सकते हो, सेव। अब आपके पास ये चीज़ें क्या हो गई, रेडी। आपको किसी को रखना है, किसी को हटाना है, तो भी आप यहाँ से रख सकते हो और हटा सकते हो। इसके बाद ये फॉर्म अपने बना लिया, फिर सेव कर लो। लेकिन अभी इसको अपनी वेबसाइट में डालने के पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अभी यहाँ पे जो भी फॉर्म फिलअप करेगा वो डेटा हमारे पास कहाँ पे आएगा, और फिलअप करने के बाद उसको क्या दिखेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले एक सेटिंग पे आ जाओ और चीज़ें देख लो। सेटिंग के जाने के बाद मैं क्या करता हूँ, नोटिफिकेशन में जाता हूँ। जैसे नोटिफिकेशन में आओगे तो आपको यहाँ पे दिख रहा है, देखो सेंड टू ईमेल एड्रेस। मतलब अभी जब आपने वर्डप्रेस इंस्टॉल करते वक्त ये जो एडमिन का आईडी डाला था, अभी हमने क्या डाला था, सगुन जैन वाला जीमेल आईडी डाला था, तो वो क्या करेगा, जब भी कोई फॉर्म सबमिट करेगा तो वो सगुन जैन वाले आईडी में जाएगा। बट आप चाहते हो कि नहीं इसमें ना जाए, आप अपने हिसाब से रखना चाहते हो, तो इसको डिलीट करके आप अपने हिसाब से जो भी जीमेल आईडी रखना चाहते हो वो आप यहाँ पे सेव कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं डायरेक्ट यहाँ पे डाल देता हूँ अभी के लिए, सगुन जैन 24@gmail.com। तो आपका जो भी जीमेल आईडी है या जो भी मेल आईडी है जिस पे आप भेजना चाहते हो वो आपको आ जाएगा। सब्जेक्ट लाइन में यहाँ पे लिखा हुआ है न्यू एंट्री या सिंपल कॉन्टैक्ट फॉर्म। इसको आप अपने हिसाब से रीनेम करना चाहते हो तो कर सकते हो कि कॉन्टैक्ट दिस वेबसाइट कॉन्टैक्ट फॉर्म डिटेल करके, या समवन फिल दिस फॉर्म, जो भी आपको रखना है अपने नॉलेज के लिए, ताकि वो सब्जेक्ट लाइन पढ़ के समझ में आए कि हाँ ये मेल मुझे इसलिए आया क्योंकि मेरी वेबसाइट से किसी ने साइन अप फॉर्म या कॉन्टैक्ट अस में जाके इंक्वायरी फॉर्म फिलअप किया हुआ है, ठीक है।
तो उसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है, एज इट इज़ रखना है। और उसके बाद जैसे ही आप कंफर्मेशन पे जाते हो तो यहाँ पे आपको दिख रहा है थैंक यू फॉर कॉन्टेक्टिंग अस, वी विल बी इन टच विथ यू शॉर्टली। तो यहाँ पे इसके अलावा आप जो सेंटेंस वहाँ पे दिखाना चाहते हो, ताकि जब भी कोई साइन अप मतलब इंक्वायरी फॉर्म फिलअप करेगा तो उसको ये मैसेज वहाँ पे पॉपअप करेगा, मतलब शो करेगा कि आपका फॉर्म वहाँ पे सबमिट हो चुका है। तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से कुछ और रखना चाहते हो तो भी रख सकते हो। और उसके बाद फाइनली आपको क्या करना है, एक बार सेव करना है। और सेव होने के बाद हमें क्या करना है, इम्बेड पे क्लिक करोगे तो ये एक लाइन का कोड आ जाएगा। तो मैं ये एक लाइन का जो कोड है इसको कॉपी करता हूँ मैं, कॉपी। और कॉपी करने के बाद इसको हम क्लोज कर देते हैं कॉन्टैक्ट फॉर्म की पूरी सेटिंग को। और उसके बाद हमें जिस पेज में ऐड करना है, कहाँ पे ऐड करना है, कॉन्टैक्ट फॉर्म में। तो मैं पेजेस में जाके कॉन्टैक्ट फॉर्म में जाता हूँ, एडिट पे जाता हूँ और मुझे क्या करना है यहाँ पे, अभी यहाँ पे डालना है। तो यहाँ पे उसको मैं पेस्ट कर देता हूँ और उसके बाद अपडेट। अपडेट करना ज़रूरी है, नहीं तो आपको वो आपके पेज में रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि हमने जो कॉन्टैक्ट फॉर्म बना के डाला है वो यहाँ पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये आपका वो फॉर्म यहाँ पे आ गया है, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, आपका मैसेज, सबमिट, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये आपका फॉर्म आ गया। तो इस तरीके से आप थोड़ी थोड़ी चीज़ें ऐड करके स्लाइडर आपको, मतलब जो भी एक्स्ट्रा फीचर्स है वो आपको प्लगइन के थ्रू करना पड़ेगा। बट एक चीज़ आप याद रखो, वर्डप्रेस सीखने में इजी है, कोई कोडिंग नॉलेज नहीं लगता है, सब चीज़ सही है। बट यदि आप फ्यूचर में कभी अपनी वेबसाइट डेवलप कराते हो या खुद डेवलप करते हो, कोशिश करना कि आप वर्डप्रेस में ना डेवलप करो, आप प्रॉपर लैंग्वेज यूज़ करो, चाहे वो HTML हो, चाहे PHP हो, चाहे .NET हो, जो भी हो। बट आपको क्या करना है, आपको वर्डप्रेस यूज़ नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि यदि आप वर्डप्रेस यूज़ करोगे तो जो प्लगइन आप यूज़ करते हो वो रेडीमेड प्लगइन होते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो कहीं ना कहीं उस प्लगइन से आपका डेटा कहीं ना कहीं ट्रैक किया जाता है, जिससे आपका डेटा लॉस होने का चांसेस ज़्यादा होता है। और कहीं ना कहीं यदि आपको हर एक फीचर्स के लिए यदि आप प्लगइन यूज़ करोगे तो क्या होगा, आपके उस पेज की साइज़ बढ़ते जाएगी और वो लोड होने में ज़्यादा टाइम लगाएगा। इसीलिए हमें क्या करना है, हमें ऐसा कोई भी काम नहीं करना है जिससे हमारे पेज की लोडिंग टाइम बढ़े और वो रैंकिंग में ना आए। क्योंकि इतनी मेहनत हम क्यों कर रहे हैं, ताकि हमारी वेबसाइट गूगल के सर्च पे दिखे। तो क्लियर है, ये हम इसलिए सीख रहे हैं ताकि आपको प्रैक्टिस करने में कोई दिक्कत ना हो और एकदम ईजी है ये। क्योंकि ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे जो भी डिजिटल मार्केटिंग सीखता है वो सेम फील्ड का हो या फिर टेक्निकल बैकग्राउंड का ही हो। यहाँ पे हर एक पर फील्ड वाले लोग सीखते हैं। तो इसीलिए हम आपको यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए वर्डप्रेस गाइड करते हैं, ताकि विदाउट कोडिंग नॉलेज आपको बेसिक वर्डप्रेस डिजाइन करना भी आ जाए वेबसाइट, और उस वेबसाइट में आपने जो भी एसईओ सीखा या आगे सीखोगे उसको आप प्रैक्टिकली उसमें इम्प्लीमेंट करो। तो होप यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हो गई होगी। अब एक चीज़ और आपको मैं बता देता हूँ जिससे आपका वेबसाइट से रिलेटेड सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएगी और फिर हम एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू पे सारी चीज़ें बात करेंगे। अब यहाँ तक तो हो गया आपका वेबसाइट। अब यदि मुझे फॉर एग्जांपल स्लाइडर चाहिए मेरी वेबसाइट पे, जनरली आप देखते हो होम पेज के लिए स्लाइडर आता रहता है, या फिर गैलरी का आपने कोई पेज बनाया हुआ है, आपको गैलरी चाहिए। तो किसी भी चीज़ के लिए यदि आपको गैलरी ऐसा कुछ चाहिए तो उसके लिए आपको क्या करना है, इमेज ऐड नहीं करनी है। जैसे कि यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, होम पेज में ही आपको गैलरी ऐड करके दिखाता हूँ। यहाँ होम पेज पे आए, इन केस आपको गैलरी गैलरी कैसी होती है, मल्टीपल इमेजेस होती है, 2 इमेज, 3 इमेज, 4 इमेज, फिर उसके नीचे अलग अलग इमेज आती है। तो यदि आपको इमेजेस या गैलरी ऐसा क्रिएट करना है तो यहाँ पे प्लस पे क्लिक करो और आपको यहाँ पे दिख रहा है गैलरी। आप गैलरी में जाओ, जैसे ही गैलरी में जाओगे बोलेगा अपलोड इमेजेस। तो आप अपने हिसाब से जितनी इमेजेस चाहिए वो आप अपलोड कर सकते हो। अभी के लिए मैं एक काम करता हूँ, डेस्कटॉप में आता हूँ, स्क्वायर साइज इमेज ले लेता हूँ मैं। चलो अभी इसी में से इमेज उठा लेते हैं। ये एक इमेज हो गया, ये इमेज हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, जो भी आपको चाहिए। ठीक है, ये अपने सेलेक्ट कर लिया, ओपन। अब जैसे ही हम ये चीज़ें करते हैं, ये आपको दिख रहा है 3x3 में आपको दिख रहा है। ठीक है, ये सारा अपलोड होते जा रहा है। अब आपको यहाँ पे राइट हैंड साइड पे दिख रहा है कॉलम, आप 3 का 4 करना है, 2 करना है, आप अपने हिसाब से क्या कर सकते हो, चीज़ें सेट कर सकते हो। यहाँ पे आपको देखो दिख रहा है 3 का मुझे 4 करना है, 3 करना है, 2 करना है, ये आपके हाथ में कि आपको कैसा रखना है। ओके, तो ये सारा चीज़ एक बार लोड हो रहा है।
सब चीज़ लोड होने के बाद हमें क्या करना है, हमें अपडेट करना है। ये हो गया। इसके बाद हमने यहाँ पे इसको अपडेट कर दिया। जैसे ही अपडेट किया, वेबसाइट पे आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, और कौन से पेज में हमने डाला था, होम पेज में। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे होम पेज में जाके क्लिक करते हैं और चेक करते हैं कि होम पेज में वो सारी चीज़ें आई कि नहीं आई। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये अपडेट, रिफ्रेश किए एक बार, ये आ गया। जितने भी चीज़ें हमने की थी ये सारी आ गई, बट ये सबकी साइज़ क्या है, स्क्वायर में है। तो स्क्वायर स्क्वायर वाली चीज़ें सब अच्छे से दिख रही है और जो बड़ी है वो नहीं दिख रही है। तो इस केस में आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे इमेज की साइज़ डिसाइड कर सकते हो, मीडियम लार्ज कैसा रखना है, या फिर एडवांस में जाके उसकी साइज़ आप यहाँ पे डाल दो। ठीक है, आपको लगता है कि नहीं ज़्यादा वो हो रहा है तो आप इसको छोटा कर दो या बड़ा कर दो यहाँ से। तो आप अपने हिसाब से ये चीज़ें कर सकते हो, बट जनरली जो यहाँ पे साइज़ रहती है वो स्क्वायर साइज़ में पहले से डिज़ाइन किया हुआ है। और यदि आपको कुछ एक्स्ट्रा करना है तो आप उसको फिर कोडिंग में जाके थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। ये आपको देखिए दो दो में आ गया अब ये। तो इस तरीके से आप इमेजेस डाल सकते हो। अब यदि मुझे स्लाइडर चाहिए तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, मुझे प्लगइन में जाके स्लाइडर ऐड करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे जाता हूँ ऐड न्यू प्लगइन, और मुझे क्या चाहिए, स्लाइडर। तो मैं यहाँ पे जाके स्लाइडर सर्च करता हूँ। तो आपको जो फीचर चाहिए, जैसा चाहिए यहाँ पे आ गया। अब देखो जैसे कि मेटा स्लाइडर करके एक है, तो मुझे ये यूज़ करना है। मैंने यहाँ पे इंस्टॉल किया इसको, और इंस्टॉल करने के बाद एक्टिवेट करना है मुझे। एक्टिवेट किया। ये जो भी हम कर रहे हैं पूरा का पूरा लाइव कर रहे हैं, आप कहीं से भी इसको ऑपरेट कर सकते हो। फिर अभी ये एक्टिवेट हो गया। अब हमारे पास कहाँ है, ये मेटा स्लाइडर आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं मेटा स्लाइडर, ये आ गया। इसमें क्लिक करके मेटा स्लाइडर पे जाते हैं अपन, और आपको पहले स्लाइडर क्रिएट करना पड़ेगा, मतलब कौन सा आपको चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारा चीज़ आ गया। ड्रॉप योर इमेज, क्रिएट ब्लैंक स्लाइड शो, और यहाँ पे एक स्लाइडर हम क्रिएट करते हैं, प्लस स्लाइडर। कौन कौन सी इमेज डालनी है, फॉर एग्जांपल मुझे ये बड़ी इमेज है, ये 3 अभी ले लेता हूँ मैं आप लोगों को दिखाने के लिए, और ऐड टू स्लाइड शो। तो यहाँ पे आ गया। अब यदि किसी इमेज पे आप यूआरएल डालना चाहते हो, कैप्शन लिखना चाहते हो, तो लिख सकते हो। जैसे कि यहाँ पे आ गया, उसका यूआरएल ऐड करना है। ठीक है, एससीओ मतलब उसका इमेज का ऑल टैग और ये सारा चीज़ डालना है तो आप डाल सकते हो। ठीक है, विथ हाइट सारा चीज़ यहाँ पे सेट किया हुआ है। तो ये सब चीज़ क्या है, आपका स्लाइडर आ गया। न्यू स्लाइडर, स्लाइडर का नाम आपको अपने हिसाब से रखना है। मैंने बोल दिया डेमो स्लाइडर फॉर होम पेज, ये मैंने डाल दिया। ये सारा चीज़ हो गया। ठीक है, उसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे सेव करना है। तो ये सेव हो गया। सेव होने के बाद अब मुझे क्या करना है, जिस पेज पे ऐड करना है, जैसे कि सपोज मुझे होम पेज पे ऐड करना है, तो मैं यहाँ पे पेजेस में जाता हूँ, होम पे जाता हूँ, एडिट पे जाते हैं, और उसके बाद यहाँ पे आपको ये टॉप पे ऐड करना है फॉर एग्जांपल। ठीक है, ये उसके बाद ये गैलरी चाहिए, तो यहाँ पे आके क्या करना है, प्लस पे गए। अब यहाँ पे आपने चूंकि प्लगइन यूज़ किया करके यहाँ पे वो मेटा स्लाइडर का ऑप्शन आ गया। यहाँ पे अपन क्लिक करते हैं, आपने जितना बनाया होगा उसका ड्रॉप डाउन में आ जाएगा। अपन ने बनाया था डेमो स्लाइडर, सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पे अपन आ जाते हैं और अपडेट कर देते हैं। जैसे ही अपडेट करेंगे, वेबसाइट पे आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि वो जो स्लाइडर हमने डाला था वो आपको यहाँ पे दिख रही है, जो कि 3 इमेज डाली थी करके 3 आ रही है और स्लाइड हो रही है। ठीक है, इमेज की साइज़ बहुत बड़ी है और उसके हिसाब से वो आपको आधा कट रहा है, लेकिन आप चाहो तो यहाँ पे जब स्लाइडर बनाते हो तो वहाँ पे ऑप्शन दिया रहता है कि स्लाइडर की साइज़ क्या है। तो आप उस साइज में यदि चीज़ें इमेज बना के डालोगे तो आपका ये जो हिस्सा है वो कटेगा नहीं और सब चीज़ अच्छे से दिखेगा। तो यहाँ तक कोई दिक्कत। तो ये था आपका वेबसाइट डेवलपमेंट वर्डप्रेस में कैसे करते हैं, बेसिक लेवल पे जो हमें ज़रूरी था देखना वो हमने देख लिया। इसके अलावा आपको और भी यदि देखना है तो आप अपने हिसाब से एक्सपेरिमेंट करते जा सकते हो, क्योंकि मैं जितना बताऊंगा उतना फिर इंटरेस्ट आता जाएगा। और हम अभी यहाँ पे क्या सीख रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग। तो हमें डिजिटल मार्केटिंग पे फोकस करना है, ना कि वेबसाइट डेवलपमेंट पे। बट इतना बेसिक बताना जरूरी है ताकि आप अपने हिसाब से आपकी खुद की एक बेसिक वेबसाइट डेवलप करो, और फिर उस वेबसाइट को हम कैसे रैंक पे लाएंगे उसके लिए हम एससीओ जो पढ़े थे उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ तक आपका वेबसाइट डेवलपमेंट का बेसिक क्लियर हो गया है। फिर भी कहीं किसी को कुछ डाउट है, कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो। तो आप लोग प्रैक्टिस करो
और कहीं कोई डाउट आती तो पूछो। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे कि अब इस वर्डप्रेस वेबसाइट का यदि हमें एसईओ करना है तो कैसे ऑन पेज रैंकिंग फैक्टर जो हमने पढ़ा था उसको इंप्लीमेंट करेंगे विदाउट एनी टेक्निकल नॉलेज और बिना किसी डेवलपर की हेल्प। तो वो सारा चीज हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए बाय बाय।